चौधरी चरण सिंह के नाम पे विधायक बन जा, एमपी बन जा, प्रमुख बन जा। 20-30 हजार आदमियों का प्रोग्राम कर लेंगे, इतने में तो सक्षम है। जो लगा इतना कमजोर है। जोड़ लगाऊं 50,000 के बाद दिखा गाँव में। और जब से विधायक जी माननीय राजपाल बालियान जी विधायक बने 2-2.5 साल से 500 आदमी मर ले गाँव में। अब गाड़ी लिखड़ी जा रही है, उसमें मंत्री जा रहा है या विधायक जा रहा है। जिसे मूर्ति का निवारण नहीं होगा, सरकार क्या चला लेंगे वे लोग। जो है सवाल मेरा योगराज मंत्री जी से। मूर्ति चरण सिंह की तो भी नहीं पता, जो वोट मांगेगा मूर्ति कहाँ चरण सिंह की। लेकिन हम बता रहे चौधरी जयंत को बता रहे हम, और जो उनके विधायक है पार्टी से बता रहे 250 रुपए में मैं सारा काम करवा रहे मेरे पे। मैं खर्चे की बात आएगा, खर्चा का हम तो यूथ 1,000 रुपए हम देगा, हम कर लेंगे 2-4 लाख रुपए के। चौधरी चरण सिंह का नाम तो ये लोग भुना लें। मुजफ्फरनगर के चर्चित गांव जोला में किसान नेता और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति को अभी भी अपने अनावरण का इंतज़ार है, जो कि पिछले 19 साल से बनी हुई है, लेकिन अभी तक के इसका अनावरण नहीं हुआ है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, हमारे गांव की जोला यूथ क्लब की टीम भी यहाँ पे पहुँची है, इनसे भी बातचीत करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबा जी, आपका क्या नाम है? दिसंबर। कब से रहते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ 2009 से हूँ। 2009 से यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? यहाँ का चौकीदारा भी करो, नहर भी चलाऊँ। अच्छा, नहर की जिम्मेदारी भी है और इसकी भी? हाँ। इसकी कोई आपको जो सैलरी वगैरह मिलती है वो क्या है यहाँ पे? सैलरी दे दें जब इनकी मर्जी में, मैं 2 महीने में 4 महीने में भी कह दे ही नहीं हमारे पास पैसा। सैलरी कहाँ से आती है आपकी? सैलरी यही दें, जेई और SDO। तो आपको नहर की चौकीदारी की मिलती है या फिर इसकी मिलती है यहाँ पे? मैं तो मुझे तो पता नहीं काहे के दे रहे। 250 रुपए में मैं सारा काम करवा रहे मेरे पे। 250 रुपए में? हाँ, सारा काम। मजदूरी तो 500 रुपए चल रही है अब। हाँ, सारी सारी नहर चलानी मुझे ही। यहाँ का चौकीदारा 12 घंटे का, इसकी साफ सफाई भी जहाँ तक मैं वट्टू मेरे पे हो करता रहूँ। मैं 12 घंटे लगा रहूँ यहाँ, मुझे 250 रुपए दे रहे कुल। 19 साल से ये मूर्ति बनी हुई है, अभी तक के इसका लोकार्पण क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण है इसका? कारण क्या बताओ, इसे तो मंत्री करेगा, नेता करेगा, कोई राजनीतिक आदमी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई मिलने के लिए आया, कोई देखने के लिए, या फिर इनके जन्मदिन पे या जयंती पे कोई आया? कोई कभी नहीं आता। जन्मदिन पे भी मैं ही झाड़ू पाड़ू लगा के यहाँ से साफ सफाई कर दूँ। बाकी कोई नेता नहीं आया? कोई नेता नहीं आता है। क्या नाम, उमेश मलिक के आदमी भी आए थे एक बार जी। अब हम करेंगे इसका। हमारे यहाँ 5-7 पेड्डे सामने खड़े थे, उनको मूर्ति नहीं दिखती। ये पेड्डे कटवाओ, ये पेड्डे भी कटवा दिए हमने, फिर भी यहाँ कोई नहीं आया आज तक। अच्छा, पेड्डे कटवा दे पर यहाँ तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे जोला यूथ क्लब की टीम आई हुई है, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 19 साल इसको हो चुके हैं, तो इतिहास तो बहुत ही अच्छा रहा है इनका, लेकिन अभी तक के इसको इंतजार है अपने लोकार्पण का। नहीं, आपकी बात है। इस मूर्ति को अनावरण के लिए खड़ी हुई यहाँ 19 साल हो गए। 19 साल एक बहुत बड़ा पीरियड है। 4 दफे सरकार गिन ली देश की और प्रदेश की, और 4 दफे बन ली, लेकिन लोकदल वाले यही कहें कि बस अब क्या करवा देंगे। जबकि अभी सत्ता में यहाँ पश्चिम में तो लोकदल के 8-10 विधायक है, तुम्हें पता। इनके नाम पे, चौधरी चरण सिंह के नाम पे विधायक बन जा, MP बन जा, प्रमुख बन जा। लेकिन ये मूर्ति जिस तरह खड़ी थी पहले दिन 2004 में, इस तरह आज तक खड़ी। कई दफे कह भी लिया, यहाँ कोई विधायक लोकदल का, कोई जिलाध्यक्ष या कोई ब्लॉक प्रमुख आता है कि यहाँ का झांकनी के गंदगी है, पन्नी फट रही मूर्ति की, अब चौधरी चरण की मूर्ति, इसका निवारण होना जरूरी चाहिए। चौधरी चरण सिंह का नाम तो ये लोग भुना लें। जाएंगे गाँव में के बाद चरण सिंह की पार्टी से पुत्या भाई जयंत है, बोलने भेजे वोट दो। अच्छा, ये उस लोग उस चक्कर में दे चरण सिंह के आदमी है, या भाई उसकी पार्टी से उसके पुत्या आदमी, लेकिन वोट लिया फुर। 19 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के इसका अनावरण नहीं हो पाया, तो कब तक हो पाएगा? अगर सरकार भी ना आई उनकी, या फिर कोई ऐसी स्थिति बनती है जो कि वे सरकार में बार बार फेल भी हो रहे हैं बनने में। अब ये देख लो, जिन लोगों पे 19 साल में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का निवारण नहीं हुआ, वो सरकार क्या चला लेंगे? क्या वो सरकार बना लेंगे? उन्हें तो नहीं पता मैं सरकार कहाँ से बनानी और कहाँ चलानी। उन्हें तो सिर्फ मीडिया वाले आएंगे, उनके आगे बयानबाजी करनी, चरण सिंह का नाम भुनाना उन लोगों को, सिर्फ चरण सिंह के नाम पर वोट लेनी लोगों को। लोग क्योंकि आस्था रखे थे चौधरी साहब में, भाई हिंदू या मुस्लिम हो, पश्चिम में तो उनका था ही नाम जी। यही मामला है। सरकार भी नहीं इस तरह बनने की। ये बताओ, 19 साल में एक मूर्ति का निवारण नहीं हुआ लोकदल पे, सरकार क्या बना लेगी वो पश्चिम में या कहीं भी जाके? जी, 19 साल हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये ढकी हुई है, इसे तो संजीव बालियान मंत्री पर ही उद्घाटन करवाएंगे इसका। नहीं, हक तो बनता है लोकदल वालों का। लोकदल वाले तो भूल जा भाई,
भूल कहाँ गए, 19 साल इसका पहले जो बनाई उद्घा- थी। इसका जो उद्घाटन होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल से है केंद्र में, अभी तक क्यों नहीं पाया? भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं था, वो ओल्ले में लुक रही थी। अब यो अंदर है ना इसमें, अब यो इसका जो उद्घाटन करेगा संजीव बालियान मंत्री पे करवाओगे। अगर बात की जाए बिरादरी को लेकर के, तो संजीव बालियान जी भी जाट बिरादरी से हैं। मंत्री जी को पता नहीं था, ओल्ले में लुकी हुई थी। अब जाकर जो वीडियो जाएगी, जब जाकर इसका पर्दा खुलेगा। जी, चौधरी चरण सिंह को लेकर के कई सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति चला रही हैं, लेकिन जो उनकी एक मूर्ति 19 साल से बनी हुई है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा कुछ। मैं सबसे पहले तो भाई की बात का जिक्र करूंगा। क्या संजीव बालियान जी को पता नहीं यहाँ पे 19 साल से ये मूर्ति लगी हुई है? जी, 19 साल हो गए भाई साहब मूर्ति बनाए यहाँ पे। भाई साहब धोखा भी लग जा। ये धोखा कब तक लगेगा? धोखा भाई पेड्डे खड़े हैं। अब गाड़ी लिखड़ी जा रही है, उसमें मंत्री जा रहा है या विधायक जा रहा है, उसे क्या पता यहाँ कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा। आके देख तो लोक दल वालों ने सारों ने यो लको रखी थी, अभी तो यो खुली, अब खुलेगी यो। अरे भाई क्यों जी सारे भाई? इलाकों को पता, प्रमुख को पता, ग्राम प्रधान को पता, सबको पता है। तो 5 साल में 5 दिन में वोट लेने के लिए हो, तेरे बाबा ने मेरे बाबा ने तो एक जगह कोल्लू चलाया, वोट लेने के बाद सब भूल जाओ, फिर कोई नहीं देखता आके क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इसे 20 साल हो ले, चाहे 20 और हो जाइए, कोई नहीं इसका पर्दा ठाने का आके। हमें तो पर्दे का पता, पर्दे में ढकी पड़ी हो। सबसे पहले एक जो है सवाल मेरा योगराज मंत्री जी से भी है। पिछले साल हमारे एक साथी हैं जीशान अहमद, उन्होंने डाला था सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अब इसको कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। पर उन्होंने ये 2 वर्ड लिखे थे सोशल मीडिया पे, और उसके बाद आज तक कोई पता नहीं किया योगराज मंत्री जी ने। और दूसरी बात, विधायक जी हैं भाई, हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं विधानसभा बुढ़ाना के, आज तक उन्होंने आके यहाँ पे देखा नहीं। प्रमुख तो हैं हमारे, जो प्रमुख साहब है वे तो आए थे एक बार यहाँ पे, वे भी कह गए थे कि इसका अनावरण कराऊंगा, पर उन्होंने भी कोई अनावरण की तरफ कोई ध्यान अजी भाई साहब पत्रकार, हमारे यहाँ जोड़े गांव में एक क्लब है, यूथ क्लब, जोड़ा यूथ क्लब जी। हम सभी भाई मिल गए, जिसान भाई हैं, अरशद भाई हैं, इरशाद राणा जी हैं, हम सभी भाई मिल गए, जितने भी हमारे कमेटी के आदमी हैं 20, 30, 50, 100, हम इसका उद्घाटन करेंगे, हम इसका पर्दा उठवाएंगे। जोड़ से नेता को, मतलब विधायक साहब को, या जो है ये ब्लॉक के प्रमुख साहब है या मंत्री जी हैं, इन्हें जो सहयोग करना होगा हमें कर देंगे। हम इसका उद्घाटन करेंगे, मशवरा करके तारीख तय कर देंगे, कौन सी तारीख में इसका प्रोग्राम करेंगे। जी अच्छा भाई, बुढ़ाना हमारी विधानसभा का विधायक राजपाल बालियान है जी। राजपाल बालियान को बने हुए को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में, आज तक आके नहीं देखा यहाँ लोग। 2.5 साल में आज तक राजपाल बालियान ने देखो यहाँ जोड़े में आके देखा हो या ये मूर्ति देखी हो। लोकदल वाले, समाजवादी वाले, मतलब घनी माया वाले, या जैसे भी बताओ कोई सा आया का 2.5 साल में राजपाल बालियान आया का? हाँ तो कोई नहीं जी। अब एमपी का चुनाव है, तो जो उम्मीदवार हैं इसके लोकसभा के, अब भी लिखड़े, उससे पहले जो विधानसभा के उम्मीदवार थे वो लिखड़े थे। ये क्या करे, अपना काम घंटा लोगों का चूतिया बनाया लिट्टो इसी में। जोड़ा गाँव 50,000 के बाद दिखा गाँव है। और जब से विधायक जी मान्य राजपाल बालियान जी विधायक बने 2-2.5 साल से, 500 आदमी मर ले गाँव में, 500 आदमी मायने रखे हैं। बड़े बड़े हादसे, एक घर से मतलब 4 लड़के मर गए, पर उन्होंने कभी आगे दुख में नहीं कहा नहीं भाई दुख है इस घर में हम चल रहे। अभी वोटा का मामला सबसे पहले जोड़ाएंगे सारे। सोशल मीडिया पर तो आती है पोस्ट के भाई अपनों के बीच में या कुछ इस तरीके की। अपनों में एक उनका समाज है, मेरे मुझे छिल लग दी बात, उसमें देखो जाम भी फोटो को आगे गिर जाना अपनों के बीच, अपनों के बीच में तो मैं वही दुखी देखो जाम। मैंने कोई आदमी, मैंने किसी मुसलमानी गाँव में किसी दुख दर्द में शादी में जाता हुआ देखा इन 2.5 साल में। कहीं गई हो मुझे ना पता हो, एक अलग चीज़ है, पर मुझे लगता हो कहीं गए हो किसी के दुख सुख में विधायक जी। अब तो हमारे टीम ने भी मशवरा करा भाई 20-25 दिन का टाइम देंगे इसमें। अगर 20-25 दिन में कोई विधायक या सांसद या कोई भी इसका उद्घाटन करता है तो करता है, नहीं तो हमारी टीम पूरी तैयार है उद्घाटन करने के लिए। बड़ा प्रोग्राम होगा, हम तैयार हैं। 20-30 हज़ार आदमियों का प्रोग्राम कर लेंगे, इतने में तो सक्षम है। जो लगा इतना कमजोर है और इसका उद्घाटन करवा देंगे जी। इसका उद्घाटन यूँ नहीं करा कि जोड़े में है तो जोड़े वाले ही देखेंगे, कहीं और जगह होता है तो ये सब माला भी डाल के जाकर चौधरी साहब की मूर्ति पे सब कुछ करते। लेकिन हम बता रहे चौधरी जयंत को बता रहे हम, और जो उनके विधायक है पार्टी से नहीं बता रहे, नवंबर तक का टाइम है, तो तुम खुद कर लो आके, अन्य हमें तो करना ही है। हमने तो बीटा डाले इस काम का, 1 लाख आदमी प्रोग्राम करेंगे यहाँ, और हमें तो निवारण करना ही है, क्योंकि मूर्ति की दुर्दशा हो रही है देखी जा रही। मतलब ये जो है इन्हें थोड़ी बहुत शर्म होगी तो आई जाएंगे, करेंगे इस काम को शुरू। अन्य वो तो तैयार है ही,
प्रधान जी 2019 में अजीत सिंह जी ने भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा है, लेकिन उसके बाद भी इस मूर्ति की अनदेखी की गई है। मूर्ति किसी की नहीं है ना, चौधरी चरण सिंह की किसी का, सबको वोट हो गया है। जबकि बड़े चौधरी साहब अब तो खैर भाई वो रहे नहीं दुनिया में, वो अच्छी जगह बुरी जगह, वो यहाँ एक महीना रहे मुजफ्फरनगर में, वो यहाँ तक नहीं आए। अन्य लोग आना चाहते तो लोग वही करवाए थे बड़े चौधरी साहब, लेकिन उनके बाद चौधरी जयंत सिंह 10 दफे बुढ़ाना आ लिए। इस मूर्ति का कोई जिक्र नहीं है कहीं। जब बात की जाए अगर बिरादरी को लेकर के, तो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत हो, चाहे प्रवक्ता जी हों राकेश टिकैत जी, तो उनका भी कभी ध्यान इस तरफ नहीं गया। इस तरफ उनका ध्यान गया नहीं भाई, जब इनका नहीं गया उनका भी नहीं गया। वो तो इनसे भी ज्यादा बेचारे बिजी हैं भाई, कोई ना कोई किसानों का कुछ ना कुछ मसले में धरने में सुन रहे। लेकिन अब ऐसा लग रहा राकेश टिकैत को लाके, राकेश टिकैत जी को लाके इसका निवारण करवाना पड़ेगा। वहीं जाएंगे, 1 महीने का टाइम है चौधरी जयंत सिंह के पास, उसके बाद नहीं चौधरी राकेश टिकैत से ही बात करी जाएगी कि इसका लोग करवाओ। हमारा सारा यूथ है, 20-30-50 लाख आदमी वो प्रोग्राम करे, जम करा, हमें तो कराना ही पड़ेगा। इज्जत का सवाल है हमारी, तुम्हारे तो गाँव में लग रही है भाई। खर्चे की बात आएगा, खर्चा आएगा हम तो यूथ 1,000 रुपये हम देगा, हम कर लेंगे 2-4 लाख रुपए इकट्ठे लड़के। वे क्या हो तो इस काम को कहना शुरू करो। वे ना दोनों कहते हैं शुरू कहना खुद ही करेंगे, सरकार बनेगी। जिसे मूर्ति का निवारण नहीं होगा सरकार क्या चला लेंगे वे लोग, सोचने वाली बात है। सरकार का बनना तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में भाई, कोई इतनी बड़ी पार्टी तो है नहीं कि वे एकदम से सरकार बनना या फिर कुछ इस तरीके से। वो तो उस चीज की पकड़ बैठे कि सरकार बनेगी जब करेंगे, सरकार बननी नहीं निवारण, इसका मतलब मूर्ति का हमें तो करना। अब 1 महीने का टाइम है लोक दल के पास भी और समाज वालों के पास भी। 1 महीने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत से इसका निवारण करा देंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां चौधरी साहब का नाम लेकर के वोट हासिल करती हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के मूर्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी चौधरी साहब का नाम लेकर वोट मांगेगा, हम उससे पहले कहेंगे वहाँ चल मूर्ति पे, उसे बताएंगे ना यहाँ मूर्ति चरण सिंह की। उसे तो भी नहीं पता जो वोट मांगेगा मूर्ति कहाँ चरण सिंह की। वर्करों को तो बताए ने, नेताओं को नहीं पता कहाँ चौधरी चरण सिंह की मूर्ति। अभी चौधरी सिंह का जो जन्मदिन था अभी कुछ दिन पहले, सब जगह माला पड़ी के आने डालनी तू ना आके पहले कि उन्होंने उठा के जो फोटो खींचा जयंत के पास भेज दिया। जो काम जोड़ रखा सबने है। अच्छा, चौधरी अजीत सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, कभी आए यहाँ पे? आप तो यहीं पे रहते नहीं हैं जी, नहीं 2 बार चुनाव लड़ लिया, जो आके एक बार भी मूर्ति को नहीं देखा उन्होंने। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है अपना। जबकि शुरू में यहाँ आना चाहिए था इलेक्शन लड़ने के पहले, लेकिन आए नहीं यहाँ तक। नहीं, उनका बुजुर्ग है, उनके बुजुर्ग की मूर्ति है, उनका फर्ज बना था पहले यहाँ का माथा टेकते और बाद में इलेक्शन लड़ते। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ की जो स्थिति है वो भी काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि जो चाचा जी यहाँ पे रहते हैं 5,000 रुपये महीना इनको सैलरी मिलती है, और उसमें भी ये बता रहे हैं कि 6 महीने या फिर 1 साल में इनकी सैलरी इन तक पहुँच पाती है। और कहीं ना कहीं इनके ऊपर नहर चलाने की जिम्मेदारी है, और उसी के साथ साथ में मूर्ति के आसपास में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी ये यहाँ पे करते हैं। और ये बहुत ही अफसोस की बात है, ये राजनीति तो बहुत सारे लोग करते हैं, कई सारी पार्टियां इनके नाम के ऊपर वोट लेती हैं, लेकिन जो 19 साल से इनकी एक लोकार्पण होना चाहिए था वो अभी तक के नहीं हो पाया है। अभी देखने वाली बात यह है कि राजनीतिक लोगों के ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ पाता है। तो हमारे गांव की जो जोला यूथ क्लब की टीम है, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम इसका लोकार्पण करेंगे, और 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने के अंदर अगर कोई पार्टी इसका लोकार्पण करती है तो ठीक है, वरना हमारे गांव की जोला यूथ क्लब टीम इसका लोकार्पण करेगी। तो इस मूर्ति से संबंधित अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।